अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू के हमने 200 एमसीक्यूज़ करने हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप इस लेक्चर को आखिर तक सुन लेते हैं और ये 200 एमसीक्यूज़ अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह उर्दू के पेपर में एमसीक्यूज़ में किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आएगा। मैंने जो एमसीक्यूज़ हैं उसके आंसर्स पहले से हाईलाइट कर लिए हुए हैं और ये डॉक्यूमेंट जो है ये भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा ताकि अगर आप इस पे बाद में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस पे प्रैक्टिस भी कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, जिस नज़म में टीप का मिसरा हो उसे क्या कहते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज उसको तरजीह बंद बोलते हैं। ऐसी नज़म जिसमें शहर की तबाही और बर्बादी को मौजू बनाया गया हो क्या कहलाती है? द करेक्ट ऑप्शन इज के शहर आशूब कहलाती है। हमीद बहुत चालाक है, कवायद की रूह से ये कौन सा जुमला है? द करेक्ट ऑप्शन इज के ये जुमला इस्मिया है। किसी शख्स का हुलिया ख़त-ओ-ख़ाल और ज़ाती अहवाल बयान करना किस तहरीर के अहम हिस्से शुमार किए जाते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज़ खाका। जब आप खाका लिखते हैं तो उसमें किसी शख्स का हुलिया ख़त-ओ-ख़ाल और ज़ाती अहवाल बयान करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे मिसरे दिए गए हैं, आपने इसमें बताना है कि कौन से मिसरे में सनत तलमी इस्तेमाल की गई है। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, तो इसमें मेराज मुस्तफ़ा का जिक्र है तो इसमें तलमी जो है वो इस्तेमाल हुई है। खरगोश की खाल रेशम जैसी मुलायम है, रेशम जैसी। तो अब ये जुमला इल्म बयान की रूह से किसकी मिसाल है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि ये तशबीह की मिसाल है, सिमिली इसमें इस्तेमाल हुई है। उसके बाद गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को बैतुल गज़ल बोलते हैं। बैत शेर को बोलते हैं बैतुल गज़ल, यानी गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर। ताहिरा ज़हीन लड़की है, इस जुमले में मुस्नद क्या है? तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ के इस जुमले में मुस्नद क्या है? ज़हीन है, ठीक है। और ताहिरा जो है इसमें मुस्नद इलय है। उसके बाद तरकीब नाहवी में जुमला फेलिया के अज्जा की तरतीब कौन सी होती है? तो तरकीब नाहवी में जुमला फेलिया के अज्जा की तरकीब होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले फ़ेल होता है, फिर उसके बाद फ़ाइल, फिर उसके बाद मफ़ूल और उसके बाद मुतलक फ़ेल यानी एडवर्ब। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद तबीयत पर गरा न गुजरे तो किवाड़ खोल दें, कवायद की रूह से जुमला किस अंदाज़े बयान की मिसाल है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि ये अदबी अंदाज़े बयान की एक मिसाल है। उसके बाद वो गज़ल जिसमें रदीफ़ ना हो क्या कहलाती है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ ना हो उसको गैर मुरद्दफ़ जो है वो गज़ल उसको कहा जाता है। उसके बाद बाज़ार में हुजूम था, इस जुमले में कवायद की रूह से जर किसको कहेंगे? यानी कि इसमें बाज़ार में हुजूम था, तो भाई अब इसमें जो जर है वो क्या है? हुजूम है, और में जो है ये क्या है? इसमें हरफ जर है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद खुलासा असल इबारत का कितना हिस्सा होता है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ के 1/3 हिस्सा होता है। और हर शेर में कितने मिसरे होते हैं? हर शेर में 2 मिसरे होते हैं। चाय चूल्हे पर रख दो, इस जुमले में मुजाज मुरसल की कौन सी सूरत इस्तेमाल हुई है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ मजरूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेना, ठीक है। यानी कि आप बात कर रहे हैं चाय के सामान की, मजरूफ़, ठीक है, मजरूफ़ कहकर आप इससे ज़र्फ़ मुराद ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 15 हमारे एमसीक्यूज़ हो गए। आगे चलते हैं। आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? तो कवायद की रूह से ये शेर किसकी मिसाल है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि ये तलमीह की मिसाल है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है, इस शेर में कवायद की रूह से मिलता है को क्या कहेंगे? द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि से मिलता है, इसमें यहाँ पे भी आ रहा है से मिलता है, से मिलता है, तो ये क्या है? ये बेसिकली इस शेर की रदीफ़ है। उसके बाद गज़ल के तमाम अशार होते हैं ज़ुमानी होते हैं, एक ही मायने के हामिल होते हैं, जुदा जुदा मायनों के हामिल होते हैं, या एक ही मरकज़ी ख्याल के हामिल होते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज़ के जुदा जुदा मायनों के हामिल होते हैं। उसके बाद कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन ना मिली कुए जार में, तो इस शेर में 2 गज़ ज़मीन को कवायद की रूह से क्या कहेंगे? तो यहाँ पर 2 गज़ ज़मीन से मुराद क्या है? कवायद की रूह से यहाँ पे किनाया इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जुमला इस्मिया के मुब्तदा और ख़बर को क्या होना चाहिए? तो जुमला इस्मिया के मुब्तदा और ख़बर को इस्म होना चाहिए। उसके बाद मुसद्दस नज़म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसको क्या कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसको हम्द कहते हैं। उसके बाद तमहीद, नफ्स मज़मून, ख़ात्मा, ये किस तहरीर के अहम हिस्से शुमार किए जाते हैं? तो ये मज़मून के अहम हिस्से शुमार किए जाते हैं। उसके बाद ज़ैल में इल्म बयान की किस इस्तिलाह के लुग़वी माना पोशीदा बात या रम्ज़ इशारा करने के हैं? तो पोशीदा बात या रम्ज़ व इशारा किस में किया जाता है? द करेक्ट ऑप्शन इसके वो किनाया में किया जाता है। इल्म बयान की किस इस्तिलाह में लफ्ज़ अपने मुजाजी मानों में इस्तेमाल होता है? तो लफ्ज़ अपने मुजाजी मानों में इस्तेमाल होता है इस्तिआरा के अंदर, ठीक है। अच्छा, आजकल सफ़ेद को पोश मुश्किल से गुज़र बसर करते हैं, इस मिसाल में कौन से लफ्ज़ किनाया के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं? तो इसमें जो सफ़ेद पोश का लफ्ज़ है ये किनाया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है।
उसके बाद ज़ैल में कौन सा मिसरा सनत तकरार की मिसाल है, यानी 4 आपको शेर दिए गए हैं, आपने बताना है कि सनत तकरार एलिट्रेशन जो है वो किस में इस्तेमाल हुई है। आते थे सर्द सर्द वो झोंके नसीम के, तो अब इसमें सर्द सर्द जो है ये क्या है, ये इसमें तकरार है, सनत तकरार जो है वो ऑप्शन सी के अंदर इस्तेमाल हुई है। उसके बाद इल्म बयान की किस इस्तिलाह में कुल कहकर जुज़्व या जुज़्व कहकर कुल मुराद ली जाती है। द करेक्ट ऑप्शन इज मुजाज मुरसल। मुजाज मुरसल जो है इसको मेटोनमी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। कुल कहकर जुज़ यानी कि पार्ट से कुल या कुल पार्ट से जो है वो होल या होल से पार्ट मुराद लिया जाता है। हीरा ने सबक पढ़ा, अब इसमें सबक को कवायद की रूह से क्या कहेंगे, तो हीरा ने सबक पढ़ा में जो सबक है ये कवायद की रूह से मफऊल है। उसके बाद गुलाब का फूल खूबसूरत है, कवायद की रूह से इस जुमले में खबर किस लफ्ज़ को कहेंगे, तो जो इसमें खूबसूरत है ये क्या है, खबर है। अच्छा, उसके बाद ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हैं उसको क्या कहते हैं, उसको मुसद्दस बोलते हैं। ऐसी नज़म को क्या कहेंगे जिसमें वाक़या करबला को मौजूद सुखन बनाया गया हो, तो ऐसी नज़म को हम मरसिया कहेंगे। उसके बाद किस सिनफ़ सुखन का हर शेर अलग मौजू का हामिल होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ गज़ल, कि गज़ल का हर शेर जो है वो अलग मौजू का हामिल होता है। उसके बाद बर्फ़ की तरह ठंडा पानी, कवायद की रूह से ये किसकी मिसाल है, तो कवायद की रूह से ये तशबीह की मिसाल है। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, तो ये मिसरा कवायद की रूह से किसकी मिसाल है, ये इस्तिआरा यानी मेटाफोर की ये एग्जाम्पल है। जुमला इस्मिया के कितने अज्जा होते हैं, जुमला इस्मिया के 3 अज्जा होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद अली बहादुर है, इस जुमला इस्मिया में कवायद की रूह से अली को क्या कहेंगे, तो इसमें अली जो है दैट इज़ मुब्तदा और बहादुर जो है ये इसकी क्या है, खबर है। हमीद ने ख़त लिखा, इस जुमला फेलिया में लिखा को कवायद की रूह से क्या कहेंगे, तो अब इसमें लिखा जो है दैट इज़ वर्ब यानी फेल। अच्छा, मुखम्मस नज़म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं, मुखम्मस के हर बंद में 5 मिसरे होते हैं। उसके बाद मुंदरजा ज़ैल में जुमला मोतारिज़ा की निशानदेही करें। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ का मज़ार लाहौर में है, तो अब इसमें शायर मशरिक़ जो है ये क्या है, जुमला मोतारिज़ा है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हार्डवेयर कंप्यूटर का दिमाग और सॉफ्टवेयर उसका जहन समझा जाता है, ठीक है। तो कवायद की रूह से ये जुमला किस अंदाज़े बयान की मिसाल है, तो ये तकनीकी अंदाज़े बयान की मिसाल है। उसके बाद इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इस शेर में कवायद की रूह से हुआ और दवा को क्या कहेंगे, तो हुआ और दवा जो हैं ये इसमें क्या हैं, काफ़िया के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अशार में काफ़िया के बाद दोहराए जाने वाले अल्फाज को कवायद की रूह से क्या कहते हैं, तो काफ़िया के बाद जो अल्फाज दोहराए जाते हैं उनको रदीफ़ कहा जाता है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, कवायद की रूह से उसे क्या कहते हैं, कवायद की रूह से उसको मक्ता बोलते हैं। अच्छा, मुश्तरक खूबी या खामी की बुनियाद पर एक शय को दूसरी शय कहना कवायद की रूह से क्या कहलाता है, कवायद की रूह से इसको तशबीह बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद उर्दू में हर जुमले के कितने हिस्से होते हैं, उर्दू में हर जुमले के 2 हिस्से होते हैं। अच्छा, ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इस्म हों क्या कहलाता है, जुमला इस्मिया कहलाता है। उसके बाद जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैह को क्या बोलते हैं, मुस्नद इलैह को मुब्तदा बोलते हैं और मुस्नद को खबर बोलते हैं। उसके बाद जुमला इस्मिया के मुस्नद को क्या बोलते हैं, जुमला इस्मिया के मुस्नद को खबर फेल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तशबीह के कितने अरकान होते हैं, तशबीह के 4 अरकान होते हैं। तशबीह के कितने अरकान होते हैं, तशबीह के 4 अरकान होते हैं। उसके बाद तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिही को क्या कहेंगे, मुशब्बा और मुशब्बा बिही को तरफ़ैन तशबीह बोलते हैं। मुशब्बा और मुशब्बा बिही को क्या बोलते हैं, तरफ़ैन तशबीह। अच्छा, उसके बाद कवायद की रूह से इस्तिआरा में किसका जिक्र नहीं होता, इस्तिआरा में मुस्तार लहू यानी कि जिससे इस्तिआरा लिया जा रहा होता है उसका जिक्र नहीं होता। उसके बाद मुंदरजा ज़ैल में किसका लुग़वी माना उधार लेने के हैं, उधार लेने का जो लुग़वी माना है वो किसके लिए यूज़ होता है, इस्तिआरा के लिए। इस्तिआरा का मतलब होता है उधार लेना। बच्चा शेर की तरह बहादुर है, तो कवायद की रूह से ये जुमला किसकी मिसाल है, ये जुमला तशबीह की मिसाल है। किनाया के लुग़वी माना क्या है, किनाया के लुग़वी माना है छुपी हुई बात करना, छुपी हुई बात करना। उसके बाद हम आवाज़ अल्फाज को क्या बोलते हैं, हम आवाज़ अल्फाज को हम काफ़िया बोलते हैं यानी कि राइमिंग वर्ड्स। अच्छा, उसके बाद किस पेराया बयान के जुमले में इबहाम और हुस्न के साथ साथ ख्याल और जज्बा भी होता है, तो जो अदबी बयान है उसके अंदर इबहाम और हुस्न और उसके साथ साथ ख्याल और जज्बा भी पाया जाता है। शकील नाक पर नहीं बैठने देता, जुमला को रोज़मर्रा मुहावरा के एतबार से दुरुस्त चुनकर मुकम्मल करें। शकील नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुल कहकर जुज़्व या जुज़्व कहकर कुल मुराद लेना कवायद में क्या होता है, मुजाज़े मुरसल कहलाता है। गैर मुरद्दफ़ गज़ल ऐसी गज़ल को कहते हैं जिसमें क्या ना हो, जिसमें काफ़िया ना हो, रदीफ़ ना हो, मतला ना हो या मक्ता ना हो। द करेक्ट ऑप्शन इसके जिसमें रदीफ़ ना हो, ठीक है। उसके बाद रुदाद के लुग़वी माना क्या है, रुदाद के लुग़वी माना है सरगुज़श्त,
ठीक है। रुदात का लुग़वी माना क्या है? सरगुज़श्त। मुरक्कब ताम कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? जवाब है कि मुरक्कब ताम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, तशबीह जो है उसमें मुश्तरक खूबी को क्या कहा जाता है? तशबीह में मुश्तरक खूबी को वजह शिबा कहा जाता है, ठीक है, वजह शिबा। मुशब्बा जिसको तशबीह दी जा रही हो, मुशब्बा बिही जिससे तशबीह दी जा रही हो, हरफ तशबीह जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा हो, और वजह शिबा यानी जिस वजह से दोनों को आपस में तशबीह दी जा रही हो। जुमला खबरिया की कितनी किस्में होती हैं? जुमला खबरिया की भी 2 किस्में होती हैं। अच्छा, उसकी चशम में दर्द है, इस जुमले में किसकी गलती पाई जाती है? तो इसका जवाब यह है कि उसकी चशम में दर्द जो है दैट इज़ रोज़मर्रा की गलती, ठीक है, रोज़मर्रा की गलती इसमें पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद हुक्मरान अवाम को कौन से बाग दिखाते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इसके हुक्मरान अवाम को सब्ज़ बाग दिखाते हैं। उसके बाद इल्म बयान की किस खूबी में लफ्ज़ के हकीकी और मुजाजी माना में तशबीह का ताल्लुक होता है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ इस्तिआरा। इस्तिआरा जो होता है उसमें हकीकी और मुजाजी माना में तशबीह का ताल्लुक पाया जाता है। अच्छा, अशार में हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहा जाता है? हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहा जाता है। गैर मुरद्दफ़ गज़ल क्या होती है? गैर मुरद्दफ़ गज़ल एक ऐसी गज़ल होती है जिसके अंदर रदीफ़ ना हो, ठीक है। अच्छा, गज़ल के दूसरे शेर के भी दोनों मिसरे हम रदीफ़ हम काफिया हों तो उसे क्या कहते हैं? उसको हम मतला सानी बोलते हैं। यानी दूसरा शेर भी पहले शेर की तरह हम रदीफ़ और हम काफिया हो तो उसको हम मतला सानी बोलते हैं। अच्छा, अगर किसी नज़म के हर बंद के आखिर में कोई मिसरा बार बार दोहराया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम टीप का मिसरा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद किनाया के लुग़वी माना क्या है? किनाया का लुग़वी माना है पोशीदाबाद। 2 दिन के बाद पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, ये जुमला इल्म बयान में से किसकी मिसाल है? ये मुजाज़े मुरसल की जो है वो मिसाल है। यानी पाकिस्तान का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया और जबकि पाकिस्तान कहकर आप पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं। उसके बाद गज़ल के मक्ता के लिए शायर के तखल्लुस का इस्तेमाल ज़रूरी है। तखल्लुस किसकी किस्म है? तखल्लुस किस्म है इसमें अलम की, ठीक है। उसके बाद दर्ज झैल में से किस सिनफ़ सुखन में प्लॉट होता है? प्लॉट किस में होता है? गज़ल में होता है? नहीं होता। नज़म में? नहीं। मजमून में? नहीं। नावल में? जी, नावल में प्लॉट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। जिस जुमले में मुस्नद इलय इस्म और मुस्नद फ़ेल हो ऐसे जुमले को क्या कहा जाता है? ऐसे जुमले को जुमला फ़ेलिया कहा जाता है। हीरा ज़हीन है, इस जुमले में हीरा कवायद की रूह से क्या है? हीरा इसमें क्या है? मुब्तदा है। उसके बाद मेरा भाई, अब ये मेरा भाई जो है ये किस किस्म का मुरक्कब है? तो जवाब ये है कि ये एक मुरक्कब नाकिस है, यानी कि ये एक फ्रेज़ है। उसके बाद लफ्ज़ बैत एक ज़ू मानी लफ्ज़ है, सही मानी का इंतखाब कीजिए। तो बैत जो है मतलब ज़ू मानी के इसके 2 माने बनते हैं। तो इसके 2 माने कौन कौन से हैं? इसका जवाब ये है कि घर और शेर। यानी बैत जो है ये घर के लिए भी यूज़ होता है और ये शेर के लिए भी ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, वो लफ्ज़ जो मुजाजी मानों में इस्तेमाल हो उसे कवायद की रूह से क्या कहते हैं? उसको कवायद की रूह से हम इस्तिआरा बोलते हैं। अच्छा, मुब्तदा खबर और फ़ेल नाकिस किसके अज्जा हैं? जिन जुमला इस्मिया के, ठीक है। मुब्तदा खबर और फ़ेल नाकिस जो हैं ये जुमला इस्मिया के अज्जा हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। किसी नौयत की तकरीब की कार्रवाई लिखने को क्या कहा जाता है? कार्रवाई लिखने को रुदात कहा जाता है। ड्रामा की असल यूनी लफ्ज़ जो है वो क्या है? यूनानी लफ्ज़ ड्राव है। यानी ड्रामा का जो लफ्ज़ है ये यूनान के एक लफ्ज़ ड्राव से निकला है जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है करके दिखाना, ठीक है। आस, मास, घास जैसे अल्फाज शेरी इस्तिलाह में क्या कहलाएंगे? काफिया कहलाएंगे, राइमिंग वर्ड्स कहलाएंगे। अच्छा, ऐसी नज़म जिसके हर बंद के 5 मिसरे हों क्या कहलाती है? मुखम्मस कहलाती है। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में टीप का मिसरा या शेर बार बार दोहराया जाता हो क्या कहलाती है? तरजीह बंद कहलाती है, ठीक है। एक रोशन दमाग था न रहा, शहर में एक चराग था न रहा, इस शेर में इल्म बयान की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? द करेक्ट ऑप्शन इज इस्तिआरा। रोशन दमाग, शहर में एक चराग यानी रोशन दमाग को चराग से तशबीह दी जा रही है तो दैट इज इस्तिआरा। सूखे हुए पत्तों को देखकर डैश मुंह को आता है। रोज़मर्रा के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त लफ्ज़ का इस्तेमाल करके जुमला मुकम्मल कीजिए। सूखे हुए पत्तों को देखकर कलेजा मुंह को आता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद किस लफ्ज़ के मायने जो हैं वो मख्फी इशारे या खुफिया जात के हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज़ किनाया, यानी किनाया जो है उसका मतलब क्या होता है? मख्फी इशारा या खुफिया जात। उसके बाद अली अच्छा लड़का है, इस जुमले में है जो है ये कवायद की रूह से क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ कि ये फेल नाकिस है। अली अच्छा लड़का है, इसमें है जो है दैट इज़ फेल नाकिस। अच्छा, उसके बाद भेजना ख़त का क्या इस बुत ने बंद, ठीक है। अच्छा, इसमें बुत क्या है? बुत इसमें क्या है? इस्तिआरा, ठीक है। भेजना ख़त का किया उस बुत ने बंद, कि उस बुत ने ख़त भेजना बंद कर दिया। तो यहाँ पे शायर जो है वो अपने महबूब को बुत से जो है वो क्या कर रहा है? मेटाफोरिकली अपने महबूब को बुत कह रहा है। उसके बाद मुरक्कब अतफ़ी की निशानदेही करें, ठीक है। गर्म मौसम, अहमद की किताब, असलम ने पढ़ा या सुबह हो शाम।
तो ये इसमें सुबह शाम जो है इसमें जो है वो मुरक्कब अतफ़ी जो है वो मतलब मुरक्कब अतफ़ी बन रहा है सुबह शाम मिलकर। सकता की एग्जाम्पल कौन सी है? तो इसमें सकता की एग्जाम्पल ये है, दिस वन, ऑप्शन ए इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सकता। उसके बाद तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो ये इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? इसमें सनत लफ़ो नशर इस्तेमाल हुई है। उसके बाद किसी किताब मेज़ पर रख दो, इसमें दो कौन सा फ़ेल है? तो इसमें जो है दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब मुआविन फ़ेल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐसी नज़म जो काफ़ियों की ख़ास तरतीब से पहचानी जाए और 14 मिसर पर मुश्तमिल हो, क्या कहलाती है? द करेक्ट ऑप्शन इसकी ऐसी नज़म को हम सोनेट बोलते हैं। अच्छा, वो जुमले जिनका बाहम मुकाबला किया मगर लेकिन और पर बल्कि सूद वगैरह इस्तेमाल हों, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इसके ऐसे जुमलों को जो है वो इस्तिदराकी जुमले कहते हैं। ठीक है, इस्तिदराकी जुमले। अच्छा, बीबी माने सूरत दीवार चुप, जी चाहता है चीखने को मगर नाचार चुप। ये जुमला किस नसर की एग्जाम्पल है? ये जो है ये नसरे मुकफ़ा की एग्जाम्पल है। ठीक है। अच्छा, आमना की जायदाद, दुकानें, प्लाजे और मकान सब कुछ तबाह हो गया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सब कुछ तबाह हो गया। ए माओ बहनों बेटियों, इस मिसरे में कौन सी अलामत का इस्तेमाल हुआ है? इसमें अलामत निदाया। ठीक है, अलामत निदाया जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। अच्छा, उसके बाद ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। तो अब इसमें क्या कौन सी इल्म बयान की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? इसमें इल्म बयान की जो किस्म इस्तेमाल हुई है दैट इज़ तशबी। उसके बाद आपने दुरुस्त जुमले का इंतखाब करना है। अदबी दुनिया बंद हो चुकी है या अदबी दुनिया बंद हो चुका है या अदबी दुनिया बंद हो चुके हैं या चुकी हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज़ के अदबी दुनिया बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अदबी दुनिया जो है दैट इज़ द नेम ऑफ अ रिसाला। ठीक है, एक रिसाले का नाम है, तो अदबी दुनिया बंद हो चुका है, यानी कि एक रिसाला है जो कि बंद हो चुका है। अच्छा, वो अल्फाज जो फ़ेल की कैफियत या हालत में कमी बेशी करते हैं क्या कहलाते हैं? उनको मुताल्लिक फ़ेल कहा जाता है, यानी कि एडवर्ब्स कहा जाता है। किसी मौजू पर नसर में अपने ख्याल को मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करना कि कारी लुत्फ़ अंदोज़ और मुतासिर हो, क्या कहलाता है? द करेक्ट ऑप्शन इसके मजमून कहलाता है। उसके बाद तेरी तस्वीर और महकते फूल कार्नस पर सजा रखे हैं, तितली तस्वीर पर क्यों बैठी है। इन अशार से कौन सी सिन्फ शायरी ज़हन में आती है? द करेक्ट ऑप्शन इसके हाइको। ठीक है, तेरी तस्वीर और महकते फूल कार्नस पर सजा रखे हैं, तितली तस्वीर पर क्यों बैठी है। तो ये हाइको की एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, जुमला मोतारिज़ा के शुरू और आखिर में कौन सी अलामत लगाई जाती है? द करेक्ट ऑप्शन इसके कौसैन, यानी कि ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐसी तहरीर जिसमें लिखने वाला अपने हालात वाक़यात खुद लिखता है क्या कहलाती है? आप बीती, यानी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस इंशा बस। तो इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो इसमें सनअत सबाकत आदाद, सनअत सबाकत आदाद जो है वो इस्तेमाल हुई है। ठीक है। उसके बाद रेंद, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरह का साइन। तो ये कवायद की रूह से क्या है? ये रेंद जो है दैट इज़ कवायद की रूह से एक तखल्लुस है, किसी शायर का तखल्लुस है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, इस जुमले में मुतल्लक फेल कौन सा है? इसमें एडवर्ब कौन सा है? तो आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये क्या है? इसका एडवर्ब है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। मोती समझकर शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर के इनफ़िआल के। तो अब इसमें इल्म बयान की रूह से मोती किसको कहेंगे? यहाँ पे मोती जो है वो इस्तिआरा है। किस्सुल हिंद बिक डैश, किस्सुल हिंद बिक गए, बिक गया, बिक गई या बिक गई। द करेक्ट ऑप्शन है इसके किस्सुल हिंद बिक गई, यानी किस्सुल हिंद जो है वो किताब का नाम है और किताब के हवाले से बात हो रही है कि फ़लाँ किताब जो है वो बिक गई है। अच्छा, अब इसमें से आपने राब्ता की अलामत बतानी है कि राब्ता की अलामत कौन सी है। तो दिस वन इज ऑप्शन ए इज़ द राब्ता की अलामत, जिसको कॉलन कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा, किसी बात की हकीकी वजह की बजाय कोई शायराना वजह बयान करना इल्म बदी की रूह से क्या कहलाता है? किसी बात की जो है वो हकीकी वजह की बजाय कोई उसकी शायराना जो है वो वजह बताना जो है दैट इज़ कॉल्ड मिराआतुन नज़ीर। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात असल फ़ेल को अपना मतलब वाज़े करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो असल फ़ेल को अपना मतलब वाज़े करने के लिए एक मुआविन फ़ेल की ज़रूरत होती है। ठीक है। उसके बाद ज़िंदगी के उयूब व नक़ाइस और माहौल की नाहमवारियों और ख़ामियों को मुज़ाहिया अंदाज में पेश करना कि बुरा भी ना लगे, क्या कहलाता है? द करेक्ट ऑप्शन इसके तंज़ कहलाता है। ठीक है, तंज़। ओके। उसके बाद अगला जो सवाल है दैट इज़ कि ज़िंदगी 4 दिन की है,
इल्म बयान की रूह से क्या है, तो ये इल्म बयान की रूह से क्या है, मुजाज मुरसल है। उसके बाद रम से क्या मुराद है, द करेक्ट ऑप्शन इज के रम से मुराद है इशारा। किसी शख्स का एक मुख्तसर और हल्का अदबी तारुफ नामा क्या कहलाता है, द करेक्ट ऑप्शन इसके खाका कहलाता है। ठीक है, उसके बाद वो इल्म जिसमें कलाम की खूबियों पर बहस की जाए क्या कहलाता है, द करेक्ट ऑप्शन इसके इल्म बदी कहलाता है। उसके बाद मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्योंकि वो मेरे रास्ते पर नहीं, क्योंकि। ठीक है, तो ये मुरक्कब जुमले की कौन सी किस्म है, सबबी जुमला, जिसमें सबब बताया जा रहा है। अच्छा, इस्तारा के अरकान में क्या नहीं होता, इस्तारा के अरकान में मुस्तार लहू होता है, मुस्तार मिन्हू होता है, वजह जामे होती है, वजह शिबा जो है ये इस्तारे के अंदर नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद निज़ाम बर्क लिया वापडा ने जब से हाथों में, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। तो अब इसमें किस सनत का इस्तेमाल किया गया है, इसमें सनत तज़मीन इस्तेमाल की गई है। अच्छा, कोई तेरा ख़रीदार है कोई मेरा तलबगार है, तो ये जुमला नसर की कौन सी किस्म है, ये नसर मुकफ़ा की किस्म है। ऐसी नज़म जिसमें वज़न और बहर के साथ साथ काफिया और बसा औकात रदीफ़ की भी पाबंदी की जाए क्या कहलाती है, द करेक्ट ऑप्शन इसकी ऐसी नज़म को पाबंद नज़म कहा जाता है। अच्छा, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले, इस जुमले में कवायद की रूह से जहाँ से क्या मुराद है, यहाँ पर जहाँ से मुराद जो है दैट इज़ मुजाज मुरसल। ठीक है, कुल कहकर जुज़ मुराद लिया जा रहा है। 6 गिलास 2 कप और 4 प्लेटें डैश, फेल और फाइल की मुताबिकत से के हवाले से दुरुस्त लफ्ज़ की निशानदेही करें, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली बताएं। तो 6 गिलास 2 कप और 4 प्लेटें टूट गईं, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फ्लाइंग कूच वज़ई और मखसूस मानों के लिहाज से क्या है, तो यहाँ पर फ्लाइंग कोच जो है दैट इज़ स्लैंग। ठीक है, फ्लाइंग कोच जो है दैट इज़ स्लैंग। उसके बाद जब किसी की तवज्जो हासिल करना मकसूद हो तो कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, जब किसी की तवज्जो हासिल करना मकसूद हो तो निदाइया इस्तेमाल किया जाता है। गज़ल में मौजूद आखिरी मतला क्या कहलाता है, आखिरी मतला जो होता है दैट इज़ मक्ता, उसको क्या कहा जाता है, मक्ता कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो अब इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, इसमें सनत तकरार, यानी पत्ता पत्ता बूटा बूटा जाने न जाने। ठीक है, तो ये क्या है, तकरार यहाँ पे यूज़ हुई है। मामू भांजा लड़ पड़े, अब इसमें पड़े कौन सा फेल है, इसमें कड़े, पड़े जो है दैट इज़ अ मुआविन फेल, हेल्पिंग वर्ब है। उसे काले ने काटा, तो ये कवायद की रूह से किसकी मिसाल है, ये कवायद की रूह से किनाया की मिसाल है। उसका माल असबाब ज़मीन जायदाद सब कुछ बिक गया, उसका माल जायदाद सब कुछ बिक गया। अच्छा, वो इशारे या अलामतें जो किसी इबारत के एक जुमले या हिस्से को दूसरे जुमले या हिस्से से अलग करने के लिए इस्तेमाल होती हों क्या कहलाती हैं, उनको हम रुमूज़ औकाफ बोलते हैं। ठीक है, रुमूज़ औकाफ। अच्छा, नज़म व नसर में किसी रिवायत या तारीखी वाक़या की तरफ इशारे करने को क्या कहते हैं, तलमीह बोलते हैं। ठीक है, अगर गज़ल का दूसरा शेर भी मतला हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मतला सानी बोलते हैं। किसी अमर की तफसील पेश करते वक्त कौन सी अलामत लगाते हैं, किसी अमर की तफसील पेश करते वक्त हम तफसीलिया लगाते हैं। अच्छा, किसी पेशे या तबके के लोग तबादला ख्याल के लिए अल्फाज को वज़ई मानों की बजाय, यानी डिक्शनरी मीनिंग की बजाय मखसूस मानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे अल्फाज को क्या कहा जाता है, ऐसे अल्फाज को स्लैंग्स कहा जाता है। ठीक है, फ़कीरा ना आए सदा कर चले मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, तो इस शेर में सदा और दुआ क्या हैं, इसमें सदा और दुआ काफ़िए हैं। अच्छा, माँ ने कहा चांद सो रहा है, तो अब इसमें कवायद की रूह से ये किसकी एग्जाम्पल है, ये इस्तिआरे की यानी मेटाफोर की एग्जाम्पल है। ऐसी नज़म जिसमें रदीफ़ काफ़िए वज़न बहर का इस्तेमाल पाबंदी से किया जाए क्या कहलाती है, पाबंद नज़म कहलाती है। तनकीद किस लफ्ज़ से मुश्तक है, मुश्तक का मतलब डिराइव्ड, किस लफ्ज़ से निकला है, द करेक्ट ऑप्शन इसके ये नक़द से निकला है। अच्छा, ये काम आए ना आए हम इन्हीं से काम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। तो इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, इसमें सनत तज़मीन इस्तेमाल हुई है। नीचे 4 जुमले दिए गए हैं, इसमें से आपने दुरुस्त जुमला बताना है। असलम ने बांगे दरा खरीदा, खरीदे, खरीदी या खरीदी, द करेक्ट ऑप्शन इसके असलम ने बांगे दरा खरीदी, क्योंकि बांगे दरा जो है ये एक किताब का नाम है। इसमें से आपने बताना है कि इस्तिदराकी जुमला कौन सा है, इतना जवान और इस कदर नेक, तो ये क्या है, ये एक इस्तिदराकी जुमला है। उसके बाद जब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज हकीकी मानों के बजाय मुजाजी मानों में इस्तेमाल हों तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको मुहावरा बोलते हैं। जो फ़ौरन समझ ना आए और उस तक पहुंचने के लिए सोच विचार से काम लिया जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम किनाया बईद बोलते हैं। पलकों पर सितारे झिलमिलाना, इसमें क्या है, सितारे किसकी एग्जाम्पल है, इसमें सितारे जो है ये जो है इस्तिआरा की एग्जाम्पल है, यानी आंसुओं को सितारे कहा जा रहा है।
अली बाजार से सब्जी लाया, तो इसमें मुतल्लक फेल यानी एडवर्ब कौन सा है, बाजार से, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, कि कहाँ से लेकर आया है, बाजार से लेकर आया है। अच्छा, उसके बाद हस्ती अपनी हिबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो अब इसमें इल्म बयान के हवाले से ये शेर किसकी मिसाल है, की सी, ठीक है, तो ये क्या है, सिमिली यानी तशबीह की एग्जाम्पल है। अच्छा, रोज़मर्रा किसकी बोल चाल का नाम है, तो रोज़मर्रा जो है ये अहले ज़ुबान की बोल चाल जो है, अहले ज़ुबान का जो बोल चाल होता है उसको हम रोज़मर्रा बोलते हैं। अच्छा, तालिब इल्मों ने बाज़ार से ख़रीदारी की, ठीक है, तो इसमें फ़ेल मुताल्लिक़ यानी एडवर्ब क्या है, बाज़ार से। आ जाना, फूट पड़ना, छुपा रहना, ये कौन से मुरक्कबात हैं, ये मुरक्कबात मसादिर हैं, ठीक है, आ जाना, फूट पड़ना, छुपा रहना मुरक्कबात मसादिर हैं। अच्छा, उसके बाद दर्ज झेल में से किस सिनफ़े शेर का हर शेर अलग मौजू का हामिल होता है, तो अलग मौजू का हामिल शेर जो होता है वो किस में होता है, गज़ल में होता है। उसके बाद दर्ज झेल में से किस अदबी इस्तिलाह में लफ्ज़ों के माना हकीकी तौर पर इस्तेमाल होते हैं, द करेक्ट ऑप्शन इज़ किनाया। अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी माना की बजाय मुजाजी माना में इस तरह इस्तेमाल हो कि इसके हकीकी और मुजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो, तो उसे क्या कहते हैं, इसको हम इस्तिआरा बोलते हैं। उसके बाद सिनफ़ अदब इंशाइया में किस चीज़ को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है, इंशाइया निगार को, ठीक है, इंशाइया जो होता है उसमें। उसके बाद किस सनत में कुरानी आयात, हदीस या तारीख़ी मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है, सनत तलमीह के अंदर। उसके बाद वो नज़म जिसके हर बंद में मिसरों की तादाद 5 हो, हैयत के एतबार से उसको क्या बोलते हैं, उसको हम मुखम्मस बोलते हैं। कवायद की रूह से आब हयात क्या है, आब हयात एक तलमीह है यानी एक मजहबी हवाला है। गैर हकीकी तज़कीर व तानीस की रूह से दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुसन्नफ़ है, मुअन्नस है, द करेक्ट ऑप्शन इज़ कुर्सी, यानी कुर्सी होती है, पानी होता है, घी होता है, जूता होता है, तो कुर्सी जो है ये क्या है, मुअन्नस है। उसके बाद आप बेबहरा है जो मोतक़द मीर नहीं, इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, इसमें सनत तज़मीन जो है वो इस्तेमाल हुई है। गज़ल के कम अज़ कम अशार की तादाद कितनी होनी चाहिए, 5, तो गज़ल के कितने अशार होने चाहिए, कम अज़ कम 5 अशार होने चाहिए। उसके बाद वहदत तासुर किस नसरी सिन्फ के लवाज़िम में से है, तो वहदत तासुर किस में होता है, अफसाना में होता है। उसके बाद मतला किन असनाफ़ शेरी के पहले शेर को कहा जाता है, गज़ल और कसीदे का जो पहला शेर होता है उसको मतला कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद समझ मुझको राय गाना समझ, न सही तेरे काम का न सही, ठीक है, समझ मुझको राय गा न समझ, न सही तेरे काम का न सही, तो अब इसमें क्या है, न सही रिपीट हो रहा है, तो दैट इज सनत तकरार, और समझ का लफ्ज़ भी रिपीट हो रहा है। अगर किसी मुसद्दस के हर बंद में एक शेर बेआनी ही, यानी बेआनी ही मतलब बिल्कुल वैसे ही बार बार दोहराया जाए, तो हैयत के एतबार से उसे क्या कहते हैं, उसको मुसद्दस तरजीह बंद बोलते हैं। बावजूद के परो बाल न थे आदम के, इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, इसमें सनत तलमी, मजहबी हवाला आ गया ना। हम आपकी चश्मे इनायत के मोहताज हैं, इसमें इल्म बयान की कौन सी खूबी इस्तेमाल हुई है, इसमें जो है वो किनाया इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद किनाया के कितने अज्जा होते हैं, जवाब इसका यह है कि किनाया के 2 अज्जा होते हैं, ठीक है। पत्थर को गोहर कहकर, बदतर को बेहतर कहकर, इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, सनत तकरार, कह कह कर, ठीक है, कह कह, ठीक है, तो दैट इज रेपिटेशन, एलिट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। किरदारों की हरकत, सकनात और मुकालमों के जरिए पेश की जाने वाली कहानी को क्या कहते हैं, ड्रामा कहते हैं। उसके बाद चाय चूल्हे पर रखी है, ये किसकी मिसाल है, ये जनाब मुजाज़े मुरसल की मिसाल है। वो तमाम अल्फाज जो फ़ेल के मानों की वजाहत करें क्या कहलाते हैं, मुतल्लक फ़ेल यानी एडवर्ब्स कहलाते हैं। उसके बाद एक सब आग एक सब पानी, दीदा व दिल अजाब हैं दोनों, ठीक है, तो अब इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, इसमें सनत लफ़ व नशर इस्तेमाल हुई है। लफ़ का मतलब होता है लपेटना और नशर का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। अच्छा, गैर रस्मी खतूत किन को लिखे जाते हैं, यानी इनफॉर्मल लेटर्स किन को लिखे जाते हैं, अजीज़ व अकारब को। एक ऐसी नज़म को क्या कहते हैं जिसमें फितना फसाद, किसी शहर या मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी तबाही का जिक्र हो, तो ऐसी नज़म को हम शहर आशूब बोलते हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी, तो इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, इसमें सनत तलमी इस्तेमाल हुई है। बाज़ ड्राइवर एहतियात से गाड़ी चलाते हैं, तो अब इसमें एहतियात से क्या है, इसमें फ़ेल मुतल्लिक़ कौन सा है, इसमें फ़ेल मुतल्लिक़ जो है एडवर्ब ऑफ मैनर, दैट इज़ एहतियात से। अच्छा, तशबीब किस सिन्फ़ शायरी का एक अहम हिस्सा है, तो तशबीब होती है किसमें, कसीदा के अंदर। बड़ी मछली, लोटा, पिंडी एक्सप्रेस,
कवायद की रूह से ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ये स्लैंग अल्फाज की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, उसके बाद कवायद की रूह से किस में हकीकी और मुजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाता है? द करेक्ट ऑप्शन इज इस्तिआरा के अंदर। उसने खाना खा लिया, तब इसमें लिया को क्या बोलते हैं? कवायद की रूह से मुआविन फ़ेल बोलते हैं। ठीक है। सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना, कवायद में इसको क्या बोलते हैं? इसमें इसको जो है वो मुजाज़ मुरसल बोलते हैं। ये काम आए ना आए हम इन्हीं से काम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। ये किस सनत की एग्जांपल है? ये सनत तज़मीन की एग्जांपल है। ए इल्तिफ़ात यार मुझे सोचने तो दे, जीने का है मकाम या मरने का है महल। तो इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? इसमें सनत तज़ाद। ठीक है, यानी कि जीने का मरने का तो ये क्या है? तज़ाद है, एंटीथीसिस दिया जा रहा है। कवायद की रूह से किसी एक लफ्ज़ से एक या एक से ज़्यादा लफ्ज़ अक्स करना, अक्स का मतलब निकालना, जबकि उनके दरमियान लफ्ज़ी और माना में बाहम निस्बत हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इश्तिकाक, निकालना। ठीक है, डिराइव करना, डेरिवेशन। उसके बाद थिज़ोरस यूनानी लफ्ज़ से अंग्रेज़ी में आया और आजकल उसका मतलब क्या है? ज़ख़ीरा अल्फाज। छलांग लगाना, रोटी खाना, ये कवायद की रूह से किसकी एग्जांपल्स हैं? ये मुरक्कबे मसादिर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, तो इस जुमले में गए किसकी एग्जांपल है? गए जो है दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फ़ेल की एग्जांपल है। उसके बाद तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिही को क्या बोलते हैं? इनको तरफ़ैन तशबीह कहा जाता है। अहमद शेर की तरह बहादुर है, तो अब इसमें जो ये जुमला किसकी एग्जांपल है? ये तशबीह की एग्जांपल है। लफ्ज़ का मुजाजी मायने में इस्तेमाल, जबकि हकीकी और मुजाजी मायने में तशबीह का इलाका हो, यानी तशबीह पाई जाती हो, तो दैट इज़ कॉल्ड इस्तिआरा। कुल कहकर जुज़्व या जुज़्व कहकर कुल मुराद लेना, इसको क्या बोलते हैं? मुजाज़े मुरसल बोलते हैं। अच्छा, प्यासी थी जो सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फ़रात की। तो अब इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? सनत हुस्न तालील। ठीक है। अच्छा, कलाम में एक चीज़ की मुनासबत से मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिक्र करना जिसमें तज़ाद ना हो, क्या कहलाता है? सनत मिराआतुन नज़ीर कहा जाता है इसको। ठीक है। अच्छा, किसी शेर के एक मिसरा पर दूसरा मिसरा लगाकर नया शेर बनाना क्या कहलाता है? तज़मीन कहलाता है। यानी एक शेर किसी और का था, उसके ऊपर दूसरा शेर आपने अपना लगा दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड तज़मीन। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। तो ये किसकी एग्जांपल है? ये सनत तलमी की एग्जांपल है। अच्छा, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, उसको क्या बोलते हैं? उसको मक्ता बोलते हैं। नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? नावल अतालवी ज़बान यानी इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है। ड्रामा लफ्ज़ ड्रामाओं से निकला है, उसका लुग़वी माना क्या है? करके दिखाना। अच्छा, इसके बाद मजमून में कौन सी किस्म दाखिली, ज़ाती और शख्सी मौजू तहरीर होती है? तो जिसमें आप दाखिली, ज़ाती और शख्सी जो चीज़ें होती हैं वो आप तहरीर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंशाइया। ठीक है, इंशाइया के अंदर आप इस तरह से करते हैं। उसके बाद उर्दू ज़बान में मुख्तसर अफसाना किस अदब के असर से आया? तो जो उर्दू जो अफसाना है ये मगरबी अदब से आया है। उसके बाद वो कौन सी तवील सिनफ़े सुखन है जिसके हर शेर के दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज़ मसनवी। ठीक है। अच्छा, क्योंकि तवील सिनफ आपसे पूछा गया है ना। कसीदा का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? कसीदा का पहला हिस्सा जनाब अली तशबीब कहलाता है। उसके बाद हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। मनकबत में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है? तो मनकबत में बुजुर्गान दीन की तारीफ़ बयान की जाती है। मरसिया के कुल अज्जा कितने होते हैं? कितने हिस्से होते हैं? तो मरसिया के 8 हिस्से होते हैं। उसके बाद किसी नज़म के हर बंद में टीप का मिसरा बार बार दोहराया जाए तो ऐसी नज़म की हैयत क्या कहलाएगी? तरजीह बंद। तो जनाब लास्ट क्वेश्चन है कि मुंदरजा झैल में से कौन सी अदबी इस्तिलाह जो है वो इल्म बयान का अहाता करती है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ किनाया। सो कंग्रेचुलेशंस, आपने 200 जो MCQs थे उर्दू के वो आज आपने सॉल्व कर लिए हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि आपके इम्तहानात के अंदर जो आपके MCQs होंगे उसमें आपको जो आपने अभी चीज़ें लर्न की हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि उर्दू का जितना भी आपका SLO बेस्ड सिलेबस है वो तमाम का तमाम आपको टॉपिक वाइज उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा जो इंग्लिश है, इंग्लिश तो मुकम्मल मैंने सारी क्लासेस की पढ़ा रखी है, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है उसके लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। खुदा हाफिज़।